हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल और ये हमारा थर्ड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th। क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और क्लास 11th में इसी का नाम चेंज होकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है। हमने पिछले दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में एंगल पढ़ा, फिर सेकेंड लेक्चर में एंगल मेज़रमेंट और उसके कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में होगा। इसमें हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होते हैं, आई मीन जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक, उसका वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे स्माइल के साथ। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए इंजॉय के साथ। मैथ बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको इंजॉय के साथ पढ़िएगा, कभी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, एक हमने एंगल बना लिया। ठीक है, इस एंगल में ये थीटा हमारे पास एंगल जो है, सॉरी एंगल बोल रहा हूँ पर हाँ, इसका एंगल जो है थीटा है। अब थीटा के सामने जो रहेगा, थीटा के सामने वाले को हम पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जो ये एच है ये सबसे बड़ा है और पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तीनों का वैल्यू निकालेंगे और इन तीनों के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। साइन के ऑपोजिट है कोसेक, कोस के ऑपोजिट सेक और टेन का ऑपोजिट कोट थीटा। ठीक है, एक मैं याद करने का एक टेक्निक बता देता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए यहाँ लिखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ये याद करें। सॉरी, एक मिनट। लाल बट्टा कक्का, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए। PBPHHB इसका मतलब है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये लाल बट्टा कक्का का मीनिंग है। लाल बट्टा कक्का ऐसे याद रखिए, ये जो P है ये होता है साइन के लिए, ये जो B है ये होता है कोस के लिए और ये जो P है ये होता है टेन के लिए। इसके जस्ट अपोजिट ये जो B है ये है कोट के लिए और ये जो सेक के लिए और ये कोसेक के लिए। इसी तरह से ये भी जो L है वो साइन के लिए है, जो A है वो कोस के लिए है और जो L है वो टेन के लिए है। इसी तरह जस्ट अपोजिट जो A है नीचे वाला वो कोट के लिए है और जो K है वो सेक के लिए है और जो इसके बगल वाला K है वो कोसेक के लिए। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन का वैल्यू आपसे पूछें, अगर मैं पूछूं कि साइन का वैल्यू बताओ, तो साइन का वैल्यू P/H। अगर मैं कोस का वैल्यू पूछूं तो B/H। अगर टेन का वैल्यू पूछूं तो P/H। और इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि कोट का वैल्यू बताओ, तो कोट का वैल्यू आप बताएंगे B/P, सेक का H/B और कोसेक का H/P, मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर इसी तरह अगर लाल बट्टा कक्का में मैंने पूछा कि साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू L/K, कोस का A/K, टेन का L/A। ठीक है, कोट का A/L, सेक का K/A, कोसेक का K/L, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम आएगा आगे हर एक प्रॉब्लम में, ये काम आएगा। इसी तरह से कुछ और अगर हम वैल्यू देखें तो और वैल्यू में है साइन थीटा जो है, अभी जैसे बताया कि साइन थीटा जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा का। क्लियर, तो साइन थीटा जो है 1/कोसेक थीटा, परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट।
ठीक है। और इसी तरह हम बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है इक्वल है 1/sin थीटा के। इसी तरह से सेक थीटा जो है इक्वल है 1/cos थीटा के, और कोस थीटा इक्वल है 1/sec थीटा के। अगर कोट थीटा को देखा जाए तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा को देखा जाए तो 1/cot थीटा। ठीक है, ये सब बेसिक फार्मूलाज हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद दो और फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। मैंने जैसे बताया साइन थीटा का होता है P/H। ठीक है, और कोस थीटा का वैल्यू होता है A/H। ठीक है, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये H से ये H कैंसिल हो जाएगा, साइन और कोस का tan। ठीक है, P/A, P/A, और P/A किसका होता है, ये होता है tan थीटा का। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मतलब अगर हम यहाँ से देखा जाए तो ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया जाए, तो tan का अपोजिट आई मीन कोट थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू जितना मैंने आपको बताया, ये यहाँ का इतना वैल्यू और नेक्स्ट स्लाइड का ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ वैल्यू हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था जो कि बहुत ही बेसिक है, और उसको एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, ताकि आप अगर भूल भी गए हो तो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है। ठीक है, इसके बिना आगे का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रहना ही चाहिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला वैल्यू है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला वैल्यू जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकेंड वैल्यू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ऐसा नहीं है कि हम केवल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 को इधर अगर हम भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम tan को इधर भेजें, ठीक है, tan को जस्ट अपोजिट साइड अगर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, तो हम लेफ़्ट साइड राइट साइड किधर भी इसको भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मैंने बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यही केवल नहीं हो सकता, हम जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, इधर का उधर, बट उसका जो साइन होता है वो इक्वल के लेफ़्ट साइड और राइट साइड जाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो जस्ट अपोजिट उसका जस्ट अपोजिट फिगर हो जाएगा, चिन्ह बदल जाए, साइन बदल जाएगा। ठीक है, जो थर्ड हमारा फार्मूला है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए एक फार्मूला मैं डिराइव कर देता हूँ, बाकी फार्मूला आप खुद डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला हमने पढ़ा है। क्या था पाइथागोरस? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड को एच स्क्वायर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये एच स्क्वायर से गया, ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर पिछले फॉर्मूला से देखें तो p बाई एच किसका वैल्यू है? अगर पिछले देखें तो ये जो p बाई एच है वो साइन का है और स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b बाई एच कोस का, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला आ गया। दो फार्मूला जो बचा, दो फार्मूला कौन कौन? ये
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें और कमेंट में मेरे को बताएं कि हुआ कि नहीं। और अगर इसको सॉल्व नहीं करते बन रहे हैं तो फिर आप मेरे को कमेंट में मैसेज करके बताइएगा और उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, वैसे बहुत ही सिंपल है, ये आप 10th में भी पढ़े हैं, सो फाइनली सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांस आइडेंटिटीज़ हैं जो कि जेई वाले, खासकर जो जेई का प्रिपरेशन करता है उन लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग को भी ये चीज़ जानना चाहिए। ठीक है, 3 फॉर्मूला हमारे पास है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कुछ वैल्यू ऐसा होता है जो मल्टीप्लाई और ऐड दोनों में इक्वल होता है। मतलब अगर 2 को देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई करें या फिर इक्वल करें। 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 4। इसी तरह से ये भी है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको लगता होगा कि सर केवल पढ़ के बता दे रहे हैं, तो नहीं, ये फॉर्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है। मैं एक ड्राइव करके दिखा देता हूँ, बाकी आप सभी ड्राइव करेंगे। ठीक है, पहला जो है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो साइन और कोस का रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉब्लम में ये आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि हम 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो 1 है, ये जो 1 है ये दोनों या 2 जगह लिखे या फिर एक जगह लिखे, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसके भी डिवाइड, दोनों के डिवाइड में हम लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर प्लस है और डिनोमिनेटर में अगर लिखा है कुछ तो हम दोनों, वो दोनों का होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्लियर है। ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा है और ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, मैंने बताया था कि 1 बाई कोस सेक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 बाई साइन कोसेक। क्लियर है, ये देखिए RHS आया, ये हुई ना बात। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड था सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो राइट साइड हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेस है मैथ का। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से सीख लिया तो आपका इंटीग्रेशन, डेरिवेशन सब चीज़ अच्छे से आ जाएगा। कैलकुलस आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस है। ठीक है, कैलकुलस पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़िएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये 3 फार्मूला यहाँ पर है, 3 फार्मूला यहाँ हो गया, बाकी 3 फार्मूला यहाँ 1 2 3 6 फार्मूला, और ये 2 फार्मूला यहाँ है, बाकी पिछले स्लाइड में भी है फार्मूला कुछ। ये 3 फार्मूला यहाँ पर है, 3 4 फार्मूला, ये 6 फार्मूला यहाँ पर है। ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको ट्रिक से याद करें या फिर बना कर याद करें, जो भी मैंने ट्रिक भी बता दिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे,
उसके बाद फिर साइन का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहीं पर विदा लेते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।